नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। आज फिर से हम प्रेपोजिशन से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और फिर हम जो है पिछली क्लासेस के अंदर जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन के थ्रू जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हम लोग जो है एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलो, रेडी है आप लोग? चलिए, तो आज एक दो कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमारे पास एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और वो कहता है बाई प्लस एजेंट और विद प्लस इंस्ट्रूमेंट। तो आपके दिमाग में आएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है? फिर इन प्लस मैनर। तो देखिए, यहां पर हम तीन चीजें समझने की कोशिश करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे देखेंगे। तो हमने बोला कोई भी कार्य अगर किसी एजेंट के द्वारा होता है, यानी किसी सजीव चीज के द्वारा होता है, तो बाई लगाते हैं। अगर कोई भी कार्य किसी औजार के द्वारा होता है तो हम विद लगाते हैं। और कोई भी कार्य किस मैनर में हुआ है, किस तरीके में हुआ है, उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है और इसी को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला द लेटर was written the letter was written dash 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 her dash 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 pen। या फिर हमने दो सेंटेंस इसी को दूसरे तरीके से जो है लिखने की कोशिश की। हमने लेटर वॉज रिटन, हमने बोला कि लेटर वॉज रिटन पेन। अब देखिए, पत्र लिखा गया, कहना ये चाह रहा है। तो पत्र लिखा गया तो किसके द्वारा? तो हमने बोला उसके द्वारा। तो यहां तो एजेंट की बात चल रही, तो हमने क्या लगा दिया? बाई। और यहां पर लिखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग किया गया? पेन का प्रयोग किया गया। तो हमने ऑब्वियसली जो है यहां पर क्या लिख दिया? विथ। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट की बात चल रही कि कोई भी कार्य जो है किया जाता है, अगर किसी एजेंट सजीव चीज द्वारा किया जाता है तो बाई, और किसी औजार के द्वारा किया जाता है तो विथ का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बोला कि द थीफ was shot by the police with a gun। तो आप देख सकते हैं कि किसी एजेंट द्वारा काम हुआ है तो बाई लगाया है, सजीव वस्तु सजीव के द्वारा काम हुआ है तो बाई लगाया है। और अगर कोई आप कह सकते हैं कि किसी औजार या जिस इंस्ट्रूमेंट का उस काम को करने में यूज हुआ है तो हम किसका यूज करते हैं? विद का। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और चीजें आपको क्लियर हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बोला कि ही वॉज किल्ड क्रूअल मैनर। तो हमने बोला उसे मारा गया क्रूअल मैनर में। तो मैनर को दिखाने के लिए क्या यूज होता है? इन। तो वही हमारे पास है कि कोई भी कार्य किस मैनर में हुआ है तो इन आता है, किस औजार से हुआ है तो विद आता है, और किस एजेंट द्वारा हुआ है तो बाई आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि ही wrote द लेटर रेड इंक। तो अब देख सकते हैं कि रेड इंक में वो लेटर लिखा गया था, या उसने लेटर जो है रेड इंक में लिखा था। तो वहां पर जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है रेड इंक। इंस्ट्रूमेंट तो क्या होता है? पेन है। तो उसको लिखने का जो मैनर है वो क्या था? रेड इंक में था। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास? इन। अब जैसे मैं आपके सामने दो सवाल रखता हूं, बहुत ही ध्यान से उनको समझना है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है लेकिन बहुत ही आसान है। हमने लिखा कि द लेटर वॉज रिटन अ पेंसिल, और हमने लिखा कि द लेटर वॉज रिटन पेंसिल। तो देखिए यहां पर दो शब्द है, अ पेंसिल और पेंसिल।
एक के साथ ए लगा हुआ है, एक के साथ नहीं लगा हुआ है। अब हमें यूज करना है कि क्या यूज करेंगे। तो पहली चीज तो पेंसिल कोई एजेंट नहीं है, इसलिए ये चीज तो हमारे दिमाग में साथियों क्लियर हो गई है बहुत ही आसानी से कि बाई तो आ ही नहीं सकता। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है साथियों कि अ पेंसिल का मतलब है कि जो पेंसिल इंस्ट्रूमेंट होता है वो, और सिर्फ पेंसिल लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो जो पेंसिल है वो इंक नहीं है। वो आपने देखा होगा पेंसिल के अंदर जो ग्रे कलर का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम पेंसिल ही कहते हैं। सो यहाँ पे जो डिफरेंस हमारे पास आता है कि जिस तरह से पेन के अंदर इंक होती है उसी तरह से पेंसिल के अंदर जो ग्रे वाला पार्ट है उसको भी पेंसिल ही कहते हैं। और जब पेंसिल का प्रयोग उस ग्रे पार्ट के लिए होता है साथियों तो उसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन बन जाता है और बहुत ही आसानी से इसको जब अटेम्प्ट किया जा सकता है कि अ पेंसिल लिखा हुआ है इसका इंस्ट्रूमेंट की बात चल रही है और सिर्फ पेंसिल लिखा हुआ है इसका मतलब वो उस मैनर की बात चल रही है। इसलिए पहले वाले में तो आ जाएगा हमारे पास विद और दूसरे वाले में जो है हमारे पास आ जाएगा इन। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको आप दिमाग में रखें कि कोई भी कार्य किसके द्वारा किया गया है तो इस चीज को दिमाग में रखें। बाई का यूज एजेंट के लिए होगा, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद आएगा और मैनर के लिए क्या आएगा साथियों, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद और मैनर के लिए इन का प्रयोग होगा। वहीं पे हमारे पास जो है एक और प्रेपोजिशन आता है वो हमारे पास है अक्रॉस। देखिए अक्रॉस के अलग अलग प्रयोग है हमारे पास। पहला जो प्रयोग है अक्रॉस का वो हमारे पास ये है कि कोई भी चीज, जैसे एक रोड है, कोई भी चीज अगर दूसरे छोर पर है ना, तो उस कंडीशन में हम अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहां खड़े हैं और आपका दोस्त यहां पर खड़ा है, ठीक है, ये एक रोड है। तो आपने बोला कि मेरा दोस्त रोड के उस पार खड़ा है, उस पार जिसको हम कहते हैं, तो हमने बोला ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। तो वही है कि कोई भी चीज अगर दूसरे छोर पे या उस पार पे किसी भी चीज के दूसरे छोर पर हो तो आप किसका यूज करते हैं साथियों, अक्रॉस का। ये पहला यूज है हमारे पास अक्रॉस का, सिंपल सा है। अब दूसरा जो यूज है अक्रॉस का वो हमारे पास है कि कोई भी चीज अगर किसी एक्शन को करते हुए एक छोर से दूसरे छोर को पार करती है तो भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि नवीन इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। तो नवीन इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड यानी नवीन चलकर रोड के उस पार जा रहा है। तो ये हमारे पास एक और सीखने वाली चीज हो जाती है कि कोई भी चीज अगर दूसरे छोर पे है तो भी अक्रॉस का यूज होता है। कोई भी चीज जो है किसी एक्शन को करते हुए दूसरे छोर पर जा रही है तो भी हम किसका यूज कर सकते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि राकेश स्वयं अक्रॉस द रिवर। तो हमने बोला राकेश स्वयं अक्रॉस द रिवर, यानी स्वयं की सेकेंड फॉर्म हमारे पास है स्वयं। तो राकेश जो है वो तैरता हुआ गया था नदी के उस पार। इसका मतलब कि एक एक्शन को करते हुए वो दूसरे छोर पे पहुंच रहा है, तो इस एक्शन को करते हुए वो इस चीज के दूसरे छोर पे पहुंच रहा है। तो हमने साथियों किसका यूज किया है, अक्रॉस का। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास अक्रॉस का एक और यूज है, दूसरा यूज जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा। वहीं पे इसको और इलेबोरेट अभी करेंगे, लेकिन वहीं पे तीसरा यूज हमारे पास आ जाता है कि कोई भी चीज एक ही समय में दूसरे दोनों छोर पे प्रेजेंट है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक रोड है और एक पेड़ गिर गया है जो रोड के इस पार में भी है और इस पार में भी है। तो हमने बोला कि द ट्री फेल अक्रॉस द रोड। द ट्री फेल अक्रॉस द रोड यानी जो गिरा है तो वो दोनों छोर पर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बेड है, उस पर जनरली हम ऐसे सोते हैं। अब कोई इंसान इस तरह से सो गया तो हमने बोला ही इज लाइंग
अक्रॉस द बेड, तो आप देख सकते हैं ही इज लाइंग अक्रॉस द बेड, यानी इस छोर पे भी है और इस छोर पे भी है। तो यहां पर साथियों अक्रॉस के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण यूजेस हम पढ़ रहे हैं। पहला हमने देखा कोई भी चीज अगर दूसरे छोर पर प्रेजेंट है तो हम अक्रॉस का यूज करते हैं। दूसरी चीज कि कोई भी चीज जो है किसी एक्शन को करते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती है तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं। और तीसरा कि कोई भी चीज एक ही समय में दोनों छोर पे प्रेजेंट है तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं साथियों, अक्रॉस का। तो अक्रॉस इस तरह से अलग अलग कंडीशंस में यूज होता है। वहीं पे जो सेकंड वाला यूज हमने पढ़ा कि कोई भी चीज एक एक्शन को करते हुए दूसरे छोर पर जाती है तो हम किसका यूज करते हैं, अक्रॉस का। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि ही स्वेम अक्रॉस द रिवर, तो ऑब्वियसली जिस एक्शन को करते हुए जा रहे हैं तो उसको हम पहले लिखते हैं फिर अक्रॉस लगाते हैं, और जिस चीज के एक छोर से दूसरे छोर को पार करते हैं तो हम उसको अक्रॉस के बाद लिखते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर वो दौड़ रहा होता रोड को क्रॉस करके तो हम बोलते ही रैन अक्रॉस द रोड। तो जिस एक्शन को करते हुए जो है वो इंसान एक छोर से दूसरे छोर जा रहा है तो उस एक्शन के बाद अक्रॉस लिखते हैं, और जिस चीज के दूसरे छोर पे जा रहा है उसको उसके बाद लिखते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो किसी मीडियम या किसी माध्यम के दौरान जाती है, तो माध्यम के दौरान जाती है इसका मतलब ये हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक टनल है, क्या है हमारे पास, टनल। एक इंसान यहां खड़ा है, एक इंसान यहां खड़ा है। अगर हम बोलना चाहें कि वो टनल, यानी आपने देखा होगा बहुत सारी टनल्स है हमारे रोड्स पे अवेलेबल है, तो अगर हम ये बोलना चाहते कि वो टनल के उस पार खड़ा है तो कोई भी चीज दूसरे छोर पे तो अक्रॉस का यूज करेंगे। तो हमने बोला ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द टनल, तो स्टैंडिंग अक्रॉस द टनल, यानी वो टनल के उस पार खड़ा है। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास लॉजिक आ गया। अब इसमें जो दूसरी चीज है वो ये है कि अगर कोई भी चीज किसी एक्शन को करते हुए एक छोर से दूसरे छोर जाती है तो अभी हमारी बात हुई कि किसका यूज होता है, अक्रॉस का। तो देखिए यहां तो अक्रॉस का पहला यूज है कि कोई भी चीज दूसरे छोर पे खड़ी है तो अक्रॉस का यूज होता है। अब हम दूसरे यूज की बात करें कि एक एक्शन को करते हुए दूसरे छोर पे जाती है तो भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज एक छोर से दूसरे छोर पर जो है वो किसी माध्यम, यानी आप कह सकते हैं 3 डायमेंशनल चीज के अंदर से जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे टनल जो है उससे चारों ओर से घिरे हुए होंगे और उसके अंदर से अगर जाने की बात चलती है तो साथियों हम थ्रू का यूज करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ही ड्रॉव अक्रॉस द टनल, तो यहां पर साथियों अक्रॉस का यूज गलत है, किसका यूज आएगा, थ्रू का। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसने तो नदी पार की, तो बोले नदी के तो अंदर से तो गए नहीं, सांस लेने के लिए सतह सतह पे ही ऑब्वियसली सांस लेने की जरूरत होती है, तो सतह सतह पे ही आप तैरते हैं। लेकिन ड्राइव की सेकेंड फॉर्म है ड्रॉव और थर्ड फॉर्म है ड्रिवन। तो इस एक्शन को करते हुए वो दूसरे छोर पे तो गया इस चीज के, लेकिन ये जो चीज है टनल वो एक 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, उसके माध्यम से वो जो है गुजरा है, इसलिए हम अक्रॉस का यूज नहीं करते और किसका यूज करते हैं, थ्रू का यूज। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि शी वॉज वॉकिंग थ्रू द जंगल, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि थ्रू द जंगल लिखा है, तो वॉकिंग थ्रू द जंगल हमने लिखा है। तो आप यहां बहुत ही आसानी से इस चीज को देख सकते हैं कि जंगल जो है जंगल की सतह पर नहीं जा सकते, आप जंगल के अंदर से ही जाएंगे, चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरे हुए रहेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने अक्रॉस नहीं लिखा है और क्या लिखा है साथियों, थ्रू लिखा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिसमें हमने ये देखा कि जब कोई भी चीज एक स्थान से एक छोर से दूसरे छोर किसी एक्शन को करते हुए जाती है तो अक्रॉस का यूज होता है।
लेकिन अगर वो किसी माध्यम के दौरान या माध्यम से जाती है तो वहां पर अक्रॉस नहीं आता है और क्या आता है, थ्रू आता है। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था। वहीं पे हमारे पास जो है एक और फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिल जाना। इसका मतलब हमने बोला कि while she was going या passing through the jungle, she immediately came across, या इससे भी अच्छा suddenly with a bear। तो इसे डायरेक्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। पहली चीज, कम अक्रॉस के बाद में कभी भी विद नहीं आता, ये चीज तो ध्यान रखें आप। और दूसरा, जिस सेंटेंस में कम अक्रॉस आया है उसके अंदर सडनली जैसे वर्ड्स का प्रयोग भी ना करें, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक से मिल जाना। सडनली जैसी जो मीनिंग है वो कम अक्रॉस के अंदर ही निहित होती है। तो ये चीज जो है बहुत ही जानने वाली चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज है कि कम अक्रॉस का एक तो मतलब होता है अचानक से मिल जाना, और दूसरी चीज हमारे पास होती है कि कहीं ना कहीं कम अक्रॉस का यूज किसी भी सेंटेंस में हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होता है। तीसरी, कम अक्रॉस के बाद में विद नहीं आता, और जिस सेंटेंस में कम अक्रॉस का यूज हुआ है उस सेंटेंस में सडनली जैसे वर्ड का प्रयोग पूरी तरह से गलत है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास अक्रॉस से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों को हमने पढ़ा, समझा, उसके बारे में बात की। फिर साथियों हमारे पास जो है नेक्स्ट आता है अगेंस्ट। तो देखिए, अगेंस्ट एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसके अलग अलग प्रयोग है। पहला है, अगर आप किसी भी चीज के विरोध में हैं तो आप अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला वी आर अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने बोला वी आर अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है जो लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है उसके विरोध में है। जैसे हमने बोला कि वी आर अगेंस्ट रेसिज्म, यानी कलर को लेके जो भेदभाव होता है, ये काला है, ये गोरा है, ये भूरा है, तो उसके भी खिलाफ है हम। तो किसी भी चीज के विरोध में होना या किसी की चीज के खिलाफ में होना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अगेंस्ट का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि मानव इज स्टैंडिंग अगेंस्ट हिज फ्रेंड इन द इलेक्शन। तो मानव जो है इलेक्शन में अपने दोस्त के खिलाफ खड़ा हुआ है, दोस्त के विरोध में खड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं कि स्टैंडिंग अगेंस्ट हिज फ्रेंड इन द इलेक्शन, तो ये पहला कहीं न कहीं प्रयोग है अगेंस्ट का, कि कोई भी चीज किसी के विरोध में है या तो उस कंडीशन में किसी के खिलाफ है तो आप हमेशा और हमेशा अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। बोलते हैं ना वो मेरे अगेंस्ट है, यानी वो मेरे खिलाफ है। अगेंस्ट का जो दूसरा यूज होता है वो हमारे पास है विपरीत। विपरीत किस सेंस में, जैसे बहुत ही फेमस एक कहावत है कि इट इज हार्ड टू स्विम अगेंस्ट द करंट, यानी धारा के विरोध में जो है वो कहीं न कहीं स्विम करना बहुत ही, विपरीत जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो धारा के विपरीत, यानी आपने देखा होगा कि जब तैरने की बात आती है तो अब जैसे अगर ये नदी इस हिसाब से जा रही है और आप अगर इधर से इसके विपरीत तैरना चाहेंगे धारा के, तो वो बहुत ही मुश्किल है। तो वही हमारे पास है कि यहाँ पर
कोई भी चीज किसी के विपरीत है, विरोध के अलावा विपरीत की भी बात चलती है, तो भी हम किसका यूज करते हैं साथियों, अगेंस्ट का। वहीं पे हमारे पास अगर कोई भी चीज किसी के सहारे है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक दीवार है और यहाँ पर एक सीढ़ी है, लैडर है ना, तो हम बोलेंगे कि द लैडर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। तो ये एक वॉल है और उसके सहारे, तो अगेंस्ट जो है इसका तीसरा यूज जो है वो है हमारे पास के सहारे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है हमारे पास। उसी तरह से जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि आई पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, नहीं मैंने लैडर को रखा किसके, वॉल के सहारे। तो ये अगेंस्ट का तीसरा यूज है साथियों, कि कोई भी चीज किसी के सहारे है तो उसके लिए भी आप अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेंस्ट के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण यूजेस साथियों हमने पढ़े। पहला हमारे पास है कि आप किसी के विरोध में है, या कोई भी चीज किसी के विरोध में है या विपक्ष में है, तो आप अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। दूसरा, किसी के विपरीत जाने के संदर्भ में भी अगेंस्ट का यूज किया जा सकता है। और तीसरा, किसी के सहारे होने के लिए भी अगेंस्ट का यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रेपोजिशंस हमने पढ़े जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, छोटे छोटे पार्ट्स थे, इनको आप बिल्कुल ना भूलें। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस के अंदर जो है हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जिनके बारे में हमारी बात हुई है, उनकी उसके ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को हम देखेंगे। फिर आगे एक और एक्सरसाइज का सेगमेंट चलेगा जिसमें हमने जो कॉन्सेप्ट वाइज जो चीज़ें पढ़ी है उनको भी हम अप्लाई करके और उनको भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चंस है ना, तो आपने पिछली क्लासेस में जो भी पढ़ा है उसको अप्लाई करना है, सीखना है। तो ध्यान दीजिएगा, वी मस्ट अबाइड डैश 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 द डिसीजन ऑफ द रेफरी। तो हम सारे लोगों ने पढ़ा है कि अबाइड के बाद में फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, क्या आता है साथियों, बाई। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। द टैंक अबाउंड डैश 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 फिश। तो हमने बोला अबाउंड के साथ कोई फिक्स्ड प्रेपोजिशन है या क्या हमारे साथ, तो हमने बोला अबाउंड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आता है, इन। अबाउंड का मतलब होता है कि बहुत ही अबंडेंट मात्रा में, किसी चीज का किसी बहुत ज्यादा मात्रा में होना, जिसको हम अबाउंड कहते हैं। फिर हमने बोला एब्सटेन डैश 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 मीट एंड ड्रिंक। तो हमने बोला एब्सटेन के बाद फिक्स प्रेपोजिशन साथियों क्या आएगा, फ्रॉम। क्या आएगा हमारे पास, फ्रॉम। इस चीज को ध्यान रखना है, एब्सटेन का मतलब है किसी से दूरी बनाए रखना। वी हैव वेरी काइंडली एक्सीडेड डैश 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 हिज रिक्वेस्ट। तो हमने सारे लोगों ने अपनी पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सीड के बाद में प्रेपोजिशन क्या आता है, बताइए जल्दी से, क्या आता है, टू, है ना। वी हैव एन ईजी एक्सेस। तो हमने बोला ईजी एक्सेस, तो एक्सेस के बाद में क्या है हमारे पास, हिज हाउस। तो हमने बोला एक्सेस के बाद में क्या आएगा, टू। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, कोई डायरेक्ट वो ग्रामर वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते, डायरेक्ट हमारे पास फिक्स प्रेपोजिशन। द सर्वेंट वाज एक्यूज्ड डैश 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 स्टीलिंग अ रिंग। एक्यूज्ड यानी आरोपी बनाना, और हमने पढ़ा है कि एक्यूज के बाद फिक्स प्रेपोजिशन साथियों क्या लगता है हमारे पास, ऑफ लगता है। कुशाल वॉज एडमिटेड डैश 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 द 10th क्लास। तो हमने बोला एडमिटेड के बाद फिक्स प्रेपोजिशन क्या आता है साथियों, टू आता है। हमने बोला मिस्टर वर्मा वॉज एडिक्टेड डैश 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 ड्रिंकिंग। एडिक्टेड का मतलब लत लग जाना, तो प्रेपोजिशन फिक्स्ड क्या है साथियों, टू है हमारे पास। लिटिल चिल्ड्रन आर अफ्रेड डैश 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 डॉग्स। छोटे बच्चों को डॉग्स से जो है वो डर है, तो यहां पर क्या आ गया साथियों हमारे पास, ऑफ। हमने बोला द हंटर एम्ड डैश डैश द टाइगर। तो हमने बोला देखिए एम के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, किसी की तरफ अगर निशाना साधा जाता है तो क्या आता है हमारे पास, एट आता है। फिर हमारे पास है 11 सुधा वॉज अलार्म डैश 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 द साइट ऑफ अ स्नेक। तो हमने बोला अलार्म के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अलार्म का मतलब एक तो अलार्म होता है, अलार्म जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है कि
जो है किसी चीज को लेके एकदम से सजग हो जाना, और उसके लिए फिक्स्ड प्रेपोजिशन है साथियों क्या हमारे पास, एट। नेक्स्ट है द क्लाउन अम्यूज द ऑडियंस। क्लाउन क्या होता है, जोकर। जोकर को क्या कह सकते हैं, क्लाउन। तो हमने बोला द क्लाउन अम्यूज द ऑडियंस डैश 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 हिज एंटीक्स, यानी उसके जो मूव्स है जो लोगों को हंसाने वाले हैं उसको लेके जो है वो क्लाउन जो है। तो अब हमारे पास आता है कि अम्यूज के बाद फिक्स प्रेपोजिशन क्या आता है हमारे पास, तो हमारे पास है विद। अम्यूज का मतलब है कि लोगों को खुश करना। द बुक डज नॉट अपील डैश 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 मी, तो हमने बोला कि देखिए बुक जो है वो अपील नहीं करती है, मुझे ठीक नहीं लगती है। तो हमने बोला अपील के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमारे पास क्या है, तो हमने बोला टू। हमने बोला द मिनिस्टर अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज, देखिए अपोलॉजी यानी माफी, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। अब अपोलोजाइज डैश 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 अराइविंग लेट, तो हमने बोला कि अपोलोजाइज के लिए जो है हमारे पास फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आना चाहिए, तो हमने बोला फॉर। किसी भी चीज के लिए माफी मांगना तो सॉरी फॉर, अपोलोजाइज फॉर। नो वन कैन अप्रूव डैश 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 सच बिहेवियर, तो हमने बोला कि अप्रूव जो है एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो अप्रूव के साथ आ सकता है वो हमारे पास क्या है साथियों, ऑफ। द मिनिस्टर अश्योर्ड मी, तो हमने बोला अश्योर एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन क्या आता है साथियों हमारे पास, ऑफ। तो देखिए ये सारे फिक्स प्रेपोजिशंस वाले कॉन्सेप्ट है हमारे पास। आई वॉज एस्टोनिश्ड डैश 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 हिज फेलियर, तो उसका फेलियर के लिए एस्टोनिश्ड हो गया, यानी भौचक्का रह गया। तो हमने बोला कि एस्टोनिश के बाद फिक्स प्रेपोजिशन क्या है साथियों, एट। वहीं पे माई ब्रदर विल बी एंग्री, तो हमने बोला एंग्री के बाद तो एट भी आता है और विद भी आता है। अगर आप किसी चीज से एंग्री है, किसी चीज से गुस्सा है तो एट आता है, और अगर आप किसी इंसान से एंग्री है तो यहां तो बात इंसान की चल रही है तो क्या आएगा साथियों, विद आ जाएगा। फिर हमारे पास है माई ब्रदर ही वॉज एनॉयड डैश 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 सविता फॉर हर बिहेवियर, तो एनॉयड के बाद में एट भी आता है और विद भी आता है। तो अब जो है अगर किसी इंसान से परेशान है तो विद आएगा, और किसी चीज से परेशान है एनॉयड है तो एट आएगा। तो हमने बोला कि सविता तो इंसान है तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। हमने बोला आई एम नॉट एंग्री, अब हमने बोला एंग्री के साथ तो विद और एट दोनों आता है, तो या तो इंसान के साथ तो विद आता है, लेकिन जब आप किसी चीज के साथ एनॉयड है, परेशान है, तो क्या आ जाएगा साथियों, एट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस वाले जो कॉन्सेप्ट है इनको हम देखते हैं। हमने बोला साहिल इज बैकवर्ड, पिछलग्गू है इंग्लिश में, तो हमने बोला कि बैकवर्ड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है क्या है साथियों, इन। हमने बोला वी बिलोंग डैश 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 दिस क्लब, तो हमने बोला कि बिलोंग जो हमारे पास है उसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आता है, टू। जैसे आई बिलोंग टू जयपुर, है ना, तो इस तरह से टू आ गया। आदिश इज बेंट डैश 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 फाइटिंग, तो हमने बोला कि फाइटिंग, बेंट एक फिक्स प्रेपोजिशन, बेंट एक फिक्स वर्ड है जिसके साथ प्रेपोजिशन फिक्स क्या आएगा हमारे साथ, ऑन। हमने बोला द बैगर इज ब्लाइंड डैश 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 वन आई, तो आपने पिछले अगर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं तो ऑब्वियसली ब्लाइंड ऑफ वन आई लिखा जा सकता है, यानी या ब्लाइंड इन वन आई भी हो सकता है। बीवेयर, तो बीवेयर के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है क्या है साथियों, ऑफ। सुधा इज बिजी डैश 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 हर वर्क, तो हमने बोला बिजी के साथ में तो हमेशा प्रेपोजिशन क्या आएगा, विद ना। तो इससे छोटे 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 जो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट से, बहुत ही सिंपल से है। वी बिलोंग डैश 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 दिस वर्क, तो बिलोंग के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या है साथियों, टू। अनीता बैक डैश 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 हर प्रॉमिस, तो हमने बोला कि अनीता ने अपना प्रॉमिस बैक कर दिया, तो बैक आउट कर दिया, ऐसा बोलते हैं बैक आउट नहीं करना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, तो बैक आउट हो गया हमारे पास। द डॉटर वॉज बोर्न डैश 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 हर, तो हमने बोला कि बोर्न के साथ एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन नहीं लगता, पैसिव वॉइस में क्या लगता है, टू। बहुत ही सिंपल सा है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखे। इज एम आर या वॉज वर्क के बाद में बोर्न आया है तो उसके साथ में टू लग सकता है। फिर है गॉड ब्लेस द किंग विद अ सन, तो इसका मतलब ब्लेस एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ जिस चीज के लिए ब्लेस किया जा रहा है उसके लिए प्रेपोजिशन क्या आएगा, विद। तो ये आप देख सकते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के छोटे छोटे से हमारे पास जो है कई कॉन्सेप्ट है। अभी एक और एक्सरसाइज करने की बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें भी हमारे पास क्या चीज़ है। चलिए ध्यान दीजिएगा।
हमने बोला द हंग्री मैन बेग्ड डैश 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 फूड, बैग यानी भीख मांगना, और जिस चीज के लिए भीख मांगना होता है उसके लिए प्रेपोजिशन फिक्स्ड किया जाता है साथियों, फॉर। शी वॉज बोर्न डैश 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 अ पुअर फैमिली, तो हमने बोला कि किससे जन्म हुआ है तो टू लगता है, किस में जन्म हुआ है तो हमारे पास क्या आएगा, इन आ जाएगा, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है। मोहन इज बोर्न डैश 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 रिच पेरेंट्स, तो हमने बोला कि देखिए यहां पर मोहन का ओरिजिन बताया जा रहा है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ऑफ। तो अगर यहाँ पे रिच फैमिली होता तो इन आता, यहाँ पे पुअर पेरेंट्स होता तो ऑफ आता। इस कॉन्सेप्ट को आप जो है कहीं न कहीं समझिए। वन शुड नेवर बोस्ट डैश 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 वंस अकम्प्लिशमेंट्स, यानी एक इंसान ने जो जो चीजें पाई है उसके बारे में उसको बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास फिक्स्ड है कि बोस्ट के बाद में एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमारे पास क्या आता है, ऑफ। आई बोरोड अ पेन डैश 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 हर, तो हमने बोला बोरो यानी उधार लेना, लैंड यानी उधार देना, तो जिससे उधार लिया जाता है, बोरो किया जाता है, उसके लिए फिक्स प्रेपोजिशन क्या है साथियों हमारे पास, फ्रॉम। शी पुल्ड डाउन द ब्लाइंड डैश 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 कीप आउट लाइट, तो हमने बोला शी पुल डाउन द ब्लाइंड डैश 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 कीप आउट लाइट। तो यहां पर हमारे पास जो है बहुत ही सिंपल तरीके से जो है कॉन्सेप्ट आता है कि चलो शी पुल डाउन द ब्लाइंड टू कीप आउट लाइट, तो हमने बोला कि उसने जो है ब्लाइंड जो है लोगों को जो है पुल डाउन किया ताकि लाइट जो है बाहर रह सके। फिर सेवंथ हमारे पास है कि देर वॉज नो वन डैश 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 केयर डैश 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 चाइल्ड, तो हमने बोला कि देर वॉज नो वन टू केयर, है ना। तो नो वन टू केयर, इज देयर समवन टू केयर, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से केयर से पहले हमारे पास क्या आ गया, टू डैश 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 द चाइल्ड, तो हमने बोला कि केयर फॉर समवन, जिसकी केयर की जाती है उसके लिए प्रेपोजिशन क्या है साथियों, फॉर। बी केयरफुल, अब देखिए यहां तो क्या था, केयर था, अब यहां पे क्या है, केयरफुल, और केयरफुल के लिए फिक्स प्रेपोजिशन क्या आ जाता है साथियों, ऑफ, यानी जिस चीज के लिए केयरफुल होना है उसके लिए फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमारे पास क्या है, ऑफ। द डॉक्टर कॉल्ड डैश 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 द पेशेंट, अब देखिए कॉल का मतलब तो होता बुलाना, अब कॉल के साथ अलग अलग तरह के शब्द अगर हम लिखते हैं, जैसे कॉल के साथ में हमने लिख लिया इन, तो कॉल इन का मतलब होता है मदद के लिए बुलाना। कॉल के साथ लिख लिया हमने फॉर, तो कॉल फॉर का मतलब होता है नीड, जरूरत होना, रिक्वायरमेंट होना। उसी तरह से हमने लिख लिया कॉल ऑन, तो कॉल ऑन का मतलब है किसी को विजिट करने जाना, तो डॉक्टर जो है पेशेंट को विजिट करने गया तो हमने क्या लिख लिया, कॉल ऑन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक प्रेपोजिशन चेंज हो रहा है तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जा रहा है। आई शैल कॉल डैश 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 योर हाउस टुमारो, तो हमारे पास जो है बहुत ही सिंपल से आ गया कि मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा कॉल करने के लिए, तो कॉल एट योर हाउस, तो देखिए कॉल के बाद में अगर जगह आ जाती है तो हम हमेशा प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं साथियों, एट लगाते हैं। फिर हमने बोला शी कंप्लेन डैश 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 द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी, तो हम सारे लोगों ने पढ़ा है कि जिसके खिलाफ कंप्लेन की जा रही है तो अगेंस्ट आता है, अगर वो इंसान है तो अगेंस्ट आता है, कोई चीज है ना, तो हमारे पास अबाउट आता है, और जिससे कंप्लेन की जाती है उसके लिए फिक्स प्रेपोजिशन क्या है, टू। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। द मॉनिटर हैज फुल कंट्रोल डैश 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 द क्लास, तो हमने बोला मॉनिटर का जो है फुल कंट्रोल है किसके ऊपर, क्लास के ऊपर, तो हमने देखिए क्लास और मॉनिटर के बीच में जो एक संबंध दिखाया जा रहा है, और कोई भी चीज किसी कंट्रोल में हो तो हम किसका यूज करते हैं, ओवर का। उसी तरह से द चाइल्ड क्लिंग्स डैश 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 हर मदर, इस तरह का एग्जाम्पल हमने जो है पहले भी पिछली क्लास में भी देखा है, और क्लिंग यानी चिपट जाना, तो उसके लिए जो है फिक्स प्रेपोजिशन क्या है, टू। आई एम कॉन्फिडेंट डैश 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 हिज सक्सेस, फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ा है हमने क्या, ऑफ, कॉन्फिडेंट, ऑफ। कॉन्फिडेंस अगर होता तो इन आ जाता। हम लोग द जज वॉज कन्विंस्ड डैश 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 द गिल्ट डैश 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 द एक्यूज्ड, तो हम लोग जज जो है कन्विंस्ड था, यानी कहीं न कहीं उसको समझ में आ गया था, द गिल्ट डैश 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 द एक्यूज्ड, तो हमने बोला कि कन्विंस, किसी चीज के लिए कन्विंस होना तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है क्या, ऑफ। संबंध, गिल्ट का संबंध किससे, कन्विंस होने से।
और किसकी गिल्ट है? आरोपी की गिल्ट है, तो उस अधिकार किसका है गिल्ट पे? आरोपी का। तो भी क्या आ गया हमारे पास? ऑफ। एग्जामिनेशन विल कमेंस, कमेंस यानी शुरुआत होगी। तो हमने बोला कोई भी चीज की परफेक्ट टेंस के अंदर अगर कोई चीज का पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो सिंस आता है। लेकिन परफेक्ट टेंस नहीं है हमारे पास, एक नॉर्मल सा अगर हमारे पास टेंस है और उसके लिए फिर फ्रॉम भी आता है, लेकिन यहां पर तो क्या दे रखा है? डेट, और डेट से पहले तो क्या आता है हमारे पास? ऑन। हम सारे लोगों ने पढ़ा है। लाइफ इज कंपेयर्ड डैश 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 ड्रीम। तो हमने बोला कि कंपेयर्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन हमारे पास क्या आता है? फिक्स्ड टू आता है। सिंपल और आसान। आई सेंट अ टेलीग्राम डैश 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस डैश 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 हिज वेडिंग। तो हमने बोला कि आई सेंट अ टेलीग्राम डैश 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हमने बोला कि जो कॉन्ग्रेचुलेशन है उसका टेलीग्राम, तो इसका मतलब कि टेलीग्राम और कॉन्ग्रेचुलेशन का संबंध क्या है? कि वो टेलीग्राम कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई के बारे में है। और हम सारे लोगों ने बात की है कि कॉन्ग्रेचुलेशन जिस चीज के लिए दिया जाता है उसके लिए हमेशा प्रेपोजिशन क्या लगता है साथियों? ऑन लगता है। द बस कोलाइडेड डैश 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 अ जीप। तो हमने बोला कि देखिए बस जो है वो कोलाइड हो गई, यानी टकरा गई, और कोलाइड के लिए फिक्स प्रेपोजिशन हमारे साथ क्या है साथियों? विद। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। और कमेटी कंसिस्ट डैश 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 5 मेंबर्स। तो हमने बोला कंसिस्ट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है हमारे पास साथियों, क्या है हमारे पास? ऑफ। सिंपल, आसान, बहुत ही आसान। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हमने बोला मदर्स हैव अफेक्शन डैश 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 देयर चिल्ड्रन। तो हम सारे लोगों ने जो है पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है कि अफेक्शन के साथ फिक्स्ड वर्ड है हमारे पास फॉर। अफेक्शनेट होता तो ऑफ आता। वी आर थैंकफुल डैश 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 गॉड डैश 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 हिज ब्लेसिंग्स। तो थैंकफुल के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है क्या? टू। और जिस चीज के लिए जो है वो थैंकफुल है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? फोर। आई फील नो एपेटाइट डैश 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 फूड। तो देखिए एपेटाइट जो है इसका मतलब हमारे पास होता है भूख, और एपेटाइजर यानी ऐसी कुछ खाने जो भूख बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे बहुत सारी जगह खाने से पहले लोग सूप पीते हैं, तो सूप एक एपेटाइजर है यानी आपकी भूख बढ़ाता है। और एपेटाइट के लिए फिक्स प्रेपोजिशन हमारे पास क्या है? फोर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। वी आर टायर्ड डैश 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 यू। तो किसी भी चीज से अगर आप टायर्ड है तो उसके लिए फिक्स प्रेपोजिशन साथियों क्या है हमारे पास? ऑफ। अगला वाला आप खुद ही बताएंगे, क्या करें बताइए? ही हैज एन इजी एक्सेस टू हिज ऑफिसर। बहुत ही सिंपल सा। ही वॉज ट्रू टू हिज प्रिंसिपल। तो किसी के बारे में, किसी के लिए सच्चा होना तो उसके लिए फिक्स प्रेपोजिशन क्या है साथियों? टू। पे ग्रेट अटेंशन टू इंग्लिश। तो पे अटेंशन, जिसको अटेंशन दी जा रही है उसके लिए फिक्स प्रेपोजिशन क्या है साथियों? टू। इज ही अनफिट फॉर प्रैक्टिकल वर्क। तो फिट होना या अनफिट होना उसके लिए फिक्स प्रेपोजिशन क्या है साथियों? फोर। यू आर वैक्स्ड डैश 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 मी। तो वैक्स्ड एक वर्ड हमने पढ़ा था और उसके लिए फिक्स्ड हमारे पास जो है प्रेपोजिशन है कि या तो एट आता है या विद आता है। अगर आप जो है किसी चीज से वैक्स्ड है तो एट आता है, और किसी इंसान से वैक्स्ड है तो क्या आ जाता है? विद आ जाता है। आई हैव एन एडवांटेज डैश 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 माई एनिमी। तो हमने बोला किसी भी चीज के ऊपर एडवांटेज होना तो उसके लिए फिक्स प्रेपोजिशन क्या है साथियों? ओवर। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास फिक्स्ड प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ चीजें थी। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है। हाँ वो बात अलग है आपको ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में फिक्स प्रेपोजिशन पहले से क्लियर है तो आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल के लेके आ सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। तो आज की क्लास जो है मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ खत्म करूंगा। आज का वीडियो जो है एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ खत्म होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको दिमाग में रखना है आपको। अब वो क्या कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत जीरो से हमें सीखना है, समझना है। तो ध्यान दीजिएगा कि वो क्या है, ठीक है? ये एडजेक्टिव में हम सारे लोगों ने पढ़ा है एडजेक्टिव के वीडियो के अंदर। मैं वापस से आपको बता देता हूँ उस चीज को, फिर इलेबरेट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि ही इज वाइजर देन मी। हमने बोला
ही इज बेटर देन मी। अब इसी सेंटेंस को हमने जोड़ दिया, ही इज वाइजर देन एंड बेटर देन मी। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो समझने वाली है, वो है कि एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा, एक कंपैरेटिव डिग्री के बाद प्रेपोजिशन क्या आता है, देन। सामान्यतः एक कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जो है जो प्रेपोजिशन है वो क्या आता है, देन। अब यहां पे भी कंपैरेटिव डिग्री, तो उसके बाद में भी क्या लिख लिया हमने, देन। तो हमने बोले एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा कंपैरेटिव डिग्रीज है और सभी के साथ अगर सेम प्रेपोजिशन आ रहा है तो आप एक कॉमन प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं, यानी जो बाद में आया है उसको कॉमन मान सकते हैं, पहले वाले को आप चाहे तो हटा सकते हैं। तो अब ये सेंटेंस पूरी तरह से सही हो गया। इसका मतलब इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं कि ही इज वाइजर एंड बेटर देन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि हमने बोला शी इज सीनियर टू एंड सुपीरियर टू मी। तो आप देख सकते हैं सीनियर के बाद में क्या लगाया हमने, टू, और सुपीरियर के बाद में क्या लगाया हमने, टू। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए सीनियर और सुपीरियर, प्रेफरेबल, जूनियर, इनके बाद में टू का प्रयोग होता है। तो अब दोनों के साथ सेम प्रेपोजिशन आ रहा है तो आपने पहले वाले को हटा दिया, दूसरे वाले को कॉमन रख लिया, है ना। तो ये एडजेक्टिव के केस में ऐसा होता है कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आए हैं, जनरली कंपैरेटिव डिग्री, दोनों के साथ या एक से ज्यादा जितने भी आए, अगर उनके साथ सेम प्रेपोजिशन आ रहा है तो आप लास्ट जो बाद वाला है उसको कॉमन रखिए, पहले वाले को हटा दीजिए। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारे पास आ गया कि शी इज सीनियर एंड सुपीरियर टू मी। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद जनरली देन आता है या टू आता है। एक से ज्यादा कंपैरेटिव डिग्रीज हमारे पास है और सभी के साथ अगर एक सेम प्रेपोजिशन का प्रयोग हो रहा है तो आप पहले वाले को हटा देते हैं और दूसरे वाले को कॉमन रख लेते हैं। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि ही इज सीनियर एंड वाइजर देन मी। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो वाइजर के बाद तो देन आता है, लेकिन सीनियर के बाद देन नहीं आता। क्या आता है? टू। तो यहां पर क्या है कि दोनों अलग अलग प्रेपोजिशंस का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए आप एक कॉमन प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो हमने बोला ही इज सीनियर टू एंड वाइजर देन मी। तो यही एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत है जिसमें अभी एक और चीज जोड़ेंगे हम। सो हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा कंडीशंस के अंदर अगर सेम प्रेपोजिशन आता है तो एक कॉमन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है, हमने बोला कि आई एम टॉकिंग टू यू एंड टू हर। तो जिससे टॉक एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जिससे बात की जाती है, वो अगर दिया हुआ है तो प्रेपोजिशन क्या आता है? टू। अब कंपेयर करके सीखना है, ठीक है। अब इसके साथ में भी टू आ रहा है और इसके साथ में भी क्या आ रहा है साथियों? टू। तो हमने वर्ब के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि हम दूसरे वाला जो है उसको हम हटा देते हैं और पहले वाले को कॉमन रख लेते हैं। और एडजेक्टिव वाले में क्या करते हैं कि दूसरे वाले को कॉमन रख लेते हैं, पहले वाले को हटा देते हैं। सो अब हमारे पास कहने का मतलब हमारे पास ये है कि एक से ज्यादा कंडीशंस के अंदर, जैसे हमने बोला कि ही इज सीनियर टू एंड सुपीरियर टू मी। तो हमने बोला कि एक सेंटेंस के अंदर अलग अलग कंडीशंस में अगर सेम प्रेपोजिशन का प्रयोग हो रहा है, जैसे यहां पे भी टू है, 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 तो एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट में आप पहले वाले को हटा के दूसरे वाले को कॉमन लेते हैं और वर्ब के कॉन्सेप्ट में दूसरे वाले को हटा के आप पहले वाले को कॉमन ले लेते हैं। एक बेसिक फंडामेंटल है।
लेकिन अगर अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है तो आप एक कॉमन प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग प्रेपोजिशन का ही प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो आपने बोला ये कैसे है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, हमने बोला टर्टल्स कैन लिव इन वाटर एंड लैंड। तो हमने बोला देखिए टर्टल जो है पानी में, अंदर पानी में रह सकते हैं और लैंड में नहीं, लैंड की तो सतह पर रह सकते हैं। तो यहां पर फिर ऑन लैंड आ जाएगा। तो ये सेंटेंस फिर सही होके आ जाएगा कि टर्टल्स कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज होना चाहिए, तो आप एक कॉमन प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने बोला आई एग्री विद यू एंड योर ओपिनियन। यानी मैं आपके साथ और आपके सुझाव के साथ एग्री हूं। तो हम बोले एग्री के साथ या तो विद लगता है या एट लगता है। एग्री के साथ विद लगता है या टू लगता है हमारे पास। अगर आप किसी इंसान के साथ एग्री है तो विद लगता है, और किसी चीज के साथ एग्री है तो टू लगता है। अब ये तो इंसान है लेकिन ये इंसान नहीं है, ये तो सुझाव की बात चल रही है। तो फिर एक कॉमन प्रेपोजिशन विद नहीं लगाया जा सकता। आपको लिखना पड़ेगा आई एग्री विद you and to your opinion। तो वही हमारे पास बात चल रही है कि दो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज होता है, तो आप सेम प्रेपोजिशन, कॉमन प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, हमने बोला कि he was angry with me and my behavior। तो हम सारे लोगों ने पढ़ा है कि अगर इंसान के साथ एंग्री गुस्सा होना है तो विद आता है, और किसी चीज के साथ एंग्री होना होता है तो एट आता है। तो यहां पे ये तो इंसान है लेकिन ये इंसान नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो सही क्या होगा? तो अनुला ही वॉज एंग्री विथ मी एंड एट माई बिहेवियर। अब ये सेंटेंस पूरी तरह से क्या है? सही है। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साथियों प्रेपोजिशन का, जिसमें हम ये समझना चाहते हैं कि कोई भी सेंटेंस के अंदर अलग अलग सिचुएशन में सेम प्रेपोजिशन आ रहा है तो एक कॉमन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही आसान है। लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में अगर अलग अलग प्रेपोजिशंस आ रहे हैं तो वहां पर आप एक कॉमन प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। अगर कॉमन प्रेपोजिशन का यूज किया गया है तो गलत माना जाएगा किस चीज को, जहां प्रेपोजिशन का यूज होना चाहिए था और नहीं किया। इसके लिए यहाँ पे लैंड जहां लिखा हुआ वो गलत है क्योंकि ऑन आना चाहिए था। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे योर ओपिनियन जहां लिखा हुआ है गलत है, उससे पहले टू आना चाहिए था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है जिसको दिमाग में रखना जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। इस वीडियो के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हैव अ ग्रेट टाइम।